First start QGIS application. Then we have to add maps. इसके बाद हम इसमें XYZ टाइल्स पे राइट क्लिक करके न्यू कनेक्शंस पे क्लिक किया। यहाँ पे फिर हम एक ब्राउज़र खोलेंगे लिंक के लिए। यहाँ से हम लिंक डाउनलोड करेंगे मैप्स के लिए। मैप्स के लिए हम डालते हैं यहाँ पे QGIS मैप लिंक। ये लिंक खुलती है हमारी। इस पर हमारा ऐसे ये लिखा आता है एडिंग बेस मैप्स। इस पर क्लिक करके यहाँ सबसे नीचे आते हैं हमारे मैप्स के लिंक। यहाँ पे ये हमारे आ जाते हैं ओपन टोपो मैप्स एंड ओपन स्ट्रीट मैप्स। ये डिफरेंट टाइप्स के आते हैं हमारे। तो यहाँ से हम इसके नेम एंड लिंक कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे जो वो हमने खोला था वहाँ पे न्यू कनेक्शंस में। यहाँ हमने नेम डाल दिया जो भी हमने कॉपी किया है, या आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं ओपन स्ट्रीट मैप। यहाँ से लिंक कॉपी करके पूरा आगे हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे यहाँ पे URL में। इसके बाद ओके करके ये हमारा वहाँ पे एक ओपन स्ट्रीट मैप के नाम से एक बन जाता है। उससे हमारा मैप आ जाता है इसमें हमारा। दूसरा कनेक्शन लेने के लिए भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा। अगर हमें डिफरेंट टाइप का मैप चाहिए तो गूगल सैटेलाइट या गूगल रोड कुछ भी, तो उसके लिए हम दोबारा से वैसे ही प्रोसेस करेंगे कॉपी पेस्ट नेम एंड URL। इसके बाद यहाँ हमने ओके किया। ये हमारा दूसरा कनेक्शन वहाँ बन चुका है। यहाँ से हमारा दूसरा मैप ओपन हो सकता है। ये डिफरेंट टाइप्स के मैप होते हैं जिससे हम इसमें कुछ भी ओपन कर सकते हैं मैप्स। यहाँ नीचे हम राइट क्लिक पे करके इसे सेलेक्ट एंड डीसेलेक्ट कर सकते हैं जो हमें मैप चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ हमारा गूगल सैटेलाइट मैप पे राइट क्लिक है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ हमारा गूगल सैटेलाइट मैप दिखा रहा है। ये हम इसे जूम करते हैं। यहाँ हमें जहाँ भी हमें जाना हो वहाँ हम जूम कर सकते हैं। गूगल सैटेलाइट से हम ये ओपन स्ट्रीट मैप हम खोल सकते हैं उस पर राइट क्लिक करके। ये हमारा सेलेक्ट और डीसेलेक्ट करने का प्रोसेस है। इसके बाद हमें अगर तीसरा मैप भी चाहिए हो तो सेम प्रोसेस वही अप्लाई होगा इसमें भी। यहाँ से हम कॉपी करते हैं थर्ड मैप लिंक एंड उसमें पेस्ट कर देंगे। ये ओके हुआ। ये हमारा थर्ड मैप वहाँ पे ओपन हो जाता है गूगल हाइब्रिड के नाम से। डिपेंड करता है ये नेट स्पीड पे कि हमारा कितना नेट स्पीड है, उसके अकॉर्डिंग ये खुलता है। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लेता है ये। जूम इन जूम आउट करने के लिए हम माउस का जो व्हील है वो अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ रिमूव करने के लिए हम राइट क्लिक करके रिमूव लेयर कर देते हैं तो ये हमारा
नीचे जो लेयर बनी होती है हमारी डिलीट हो सकती हैं। जूम करने के लिए दो प्रोसेस है, ऊपर हमारा मैग्नीफायर प्लस आता है, एक माइनस आता है, उससे हमारा हो जाता है। यहाँ हमने करा ऐड लेयर पे, ऐड डेलिमिटेड टेक्स्ट लेयर, CSV फाइल चाहिए हमें यहाँ। उसके लिए अगर हमें इसमें फ़ाइल ऐड करनी है तो हम मिनिमाइज़ करते हैं इसे, एक हम एक्सेल खोलते हैं अपनी, कोई सी भी हमारे पास एक्सेल है, डाटा है उसमें इस टाइप में वो हमारा डाटा शो करेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे जाते लेयर पे, ऐड लेयर पे, ऐड डेलिमिटेड टेक्स्ट लेयर पे चले गए तो यहाँ पे हमें CSV दिखाता, कोमा सेपरेटेड वैल्यू। तो हमें इस फॉर्मेट में हमें अपनी फ़ाइल चाहिए होती है, तो उसके लिए हम उसे एक्सेल को अपनी कन्वर्ट करना होगा CSV फाइल में। उसके लिए हम जाते हैं अपनी एक्सेल पे, यहाँ से सेव एज पे गए तो उसके बाद अदर फॉर्मेट्स पे जाके हमें नीचे सेव एज टाइप पे जाना है और CSV कोमा डेलिमिटेड, तो वहाँ से हमने वो सेलेक्ट करके इसे जहाँ अपनी लोकेशन है वहाँ सेव कर दिया, ओके करके। तो इससे ये होगा कि हमारी CSV फाइल भी सेव हो जाएगी एंड एक्सेल फाइल्स भी, दोनों उसमें वहाँ पे हमारे पास सेव रहेंगी फाइल अकॉर्डिंग हमें कैसी चाहिए। तो उसके बाद ये हमने कर दिया, हमारी दोनों फाइल्स यहाँ पे शो हो रही हैं। CSV फाइल जी हमारी खुल गई है, तो हम इसमें अब जाते हैं लेयर में, ऐड लेयर गए, उसके बाद ऐड डेलिमिटेड टेक्स्ट लेयर, यहाँ हम ब्राउज़ कर लेते हैं उसे, जहाँ भी हमारी लोकेशन थी उसकी फ़ाइल की, ये हमारी शो कर देगा CSV फाइल। यहाँ हमारा सैंपल दिखा देगा नीचे इसमें किस टाइप का हमारा डाटा है, कैसा कैसा है। और उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं हमारा डाटा ऐसे आ रहा है। उसके बाद हमें इसकी ज्योमेट्री डेफिनेशंस चेक करते हैं, एक्स फील्ड को, वाई फील्ड, ज्योमेट्री CRS सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें इसके लिए। तो ज्योमेट्री CRS में एक ही ऑप्शन आता है, इसे सेलेक्ट करके हम यहाँ नीचे से ऐड कर देते हैं। तो उसके बाद ये हमारी ऐड हो जाती है उसमें मैप में फ़ाइल। ये हमारे पॉइंट्स शो करते हैं जो हमारी फाइल्स है उसकी लोकेशन अकॉर्डिंग टू देयर लेट लॉन्ग, जो हमने उसमें लेट लॉन्ग एंट्री करी थी तो उसके अकॉर्डिंग हमारे ये शो कर रहा है पॉइंट्स। अभी जूम इन थोड़ा टाइम ले रहा होने में, वेट करते हैं इसका थोड़ा सा। ये हो गया जूम इन, तो ये हमारी शो करता है ये पॉइंट्स जितने भी हैं अकॉर्डिंग टू हमारे जो लेट लॉन्ग हमने एंट्री करी थी उसमें, उसके अकॉर्डिंग आते हैं ये, जिस लोकेशन पे भी हमने लेट लॉन्ग एंट्री करी है वहाँ पे। यहाँ हम मैप सेलेक्ट डीसेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हमें कौन सा मैप चाहिए। जूम इन करने के लिए हम एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे जूम इन कर देते हैं। तो अब ये हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये पैन करने के लिए हमने ऊपर से एक हैंड टाइप का अपना आइकन सेलेक्ट किया। अब ये पॉइंट्स पे जाके हमने डबल क्लिक किया वहाँ पे, तो उस पर उसके हमारी प्रॉपर्टीज़ खुल जाती हैं। तो उससे क्या होता है हमारे यहाँ साइज़, कलर, ओपेसिटी, डिफरेंट टाइप्स की हमारी उसकी प्रॉपर्टीज़ शो करता है जो हमारे पॉइंट्स हैं। तो हम यहाँ उसका कलर, साइज़ वगैरह सब चीज़ चेंज कर सकते हैं, इफ़ेक्ट हमें जैसा भी चाहिए उस टाइप का। तो हमने यहाँ साइज़ चेंज कर दिया, साइज़ 4 कर दिया, तो हमारा इसका साइज़ बढ़ गया। साइज़ हमने मैक्सिमाइज़ कर दिया इसका। ये हम कोई सी यहाँ पे लेयर डिलीट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये हमारे पॉइंट शो करता है यहाँ पे। ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हमारे पॉइंट्स लेट लॉन्ग के अकॉर्डिंग आ रहे हैं हमारे।
से हम जाते हैं, इस पे करते हैं न्यू सेव फाइल लेयर पे क्लिक करते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक सेव फाइल लेयर बनानी है हमें। उसके लिए हम कोई भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं फाइल नेम में। उसके बाद फाइल नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। हमने दे दिया पाथ, जिस पाथ से भी हमें जाना है। यहाँ हम ज्योमेट्री टाइप लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। पॉइंट हमने पहले सेलेक्ट कर लिया है, तो हम लाइन पाथ के लिए उसको सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तब हम यहाँ पे सेव फाइल लेयर बनाएंगे। तो हम इस पर गए, ऐड लाइन फीचर पे किया हमने क्लिक। तो यहाँ से हम ऐड लाइन फीचर हमारी लाइंस क्लिक कर देंगे। हम क्लिक करते करते अकॉर्डिंग टू जौन सा पाथ हमें चाहिए, जो भी पाथ हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जा सकते हैं, अकॉर्डिंग हमें कौन सा पाथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो मिनिमाइज़ एंड मैक्सिमाइज़ भी आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसे सूटेबल लगता है। हम कोई सा भी यहाँ पे पाथ ले लेते हैं यहाँ से। इसके बाद इस पर राइट क्लिक करते हैं, जहाँ हमें ख़त्म करना होता है वहाँ राइट क्लिक करके ये आता है हमारा आईडी। उस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं 1 2 3, और उस पर ओके करके ये हमारा पाथ आ जाता है यहाँ पे। बट पाथ लाने के लिए हमें उस पर हम इसका भी साइज़ वैसे ही बढ़ा सकते हैं जैसे हमने पॉइंट का करा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाके। अदरवाइज़ उस पर डबल क्लिक करके उसकी विड्थ चेंज कर देंगे, या जैसा भी हमें कलर चाहिए और इफ़ेक्ट चाहिए अपने अकॉर्डिंग, तो हम उसे सेव कर देते हैं। तो उसके लिए हम इसे देखते हैं। अब आ गया हमारा पाथ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ हमारा पाथ नहीं आया, क्योंकि हमने जो पॉइंट अभी सेलेक्ट किए थे उसके बाद हमें करना होता है यहाँ पे राइट क्लिक करके सेट, इसमें हमें एक्सपोर्ट करके सेव फीचर करना होता है। वहाँ हमें पहले इसकी सेव फाइल बनानी होती है। तो सेव फाइल हम सेलेक्ट करके इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं जिस नाम से हमें सेव करनी है। तो पहले हम इसे सेव कर लेते हैं जो हमने पॉइंट पहले सेलेक्ट किए थे उस फाइल पे जाके। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम या आप जो भी आपको सुटेबल लगता है, तो इसके बाद हमारे आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट नेम के नाम से। तो जो हमारी पहले वाली फ़ाइल थी तो हम उसके बाद उसे डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट नेम से हमारी फ़ाइल बनी है वो सेव फाइल बन चुकी है हमारी। तो इसे हम रिमूव कर देते हैं। अब ये डिस्ट्रिक्ट नेम वाली हमारी फ़ाइल बन चुकी है। हम इसे प्रॉपर्टीज़ पे डबल क्लिक करके इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं। इसके जैसा भी हमें इफेक्ट चाहिए ये हमारे आ चुके हैं ये। अब ये हमारी सेव फाइल है। तो इसके लिए अब हमारा पाथ शो हो जाएगा, क्योंकि हमने ये पहले सेव फाइल नहीं बनाई थी, तो इसलिए हमारा पाथ शो नहीं होता। तब हमारा पाथ शो हो सकता है। डिपेंड करता है ये आपके सर्वर पे कितनी आपकी इंटरनेट स्पीड है, उसके अकॉर्डिंग आता है ये। तो अभी इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, इस वजह से देखते हैं, थोड़ा टाइम लेता है। ये हमें जो सेव फाइल होती है बनाने के उसके बाद हमें लेना होता है, इस वजह से हमने ये पाथ जो है ऊपर ड्रैग कर दिया हमारे सेव फाइल के ऊपर। तो ये अब हमारी फाइल शो कर रहा है पूरी, जो हमने पाथ बनाया था। अब हम इसमें जैसे भी है, हम इसमें लेवल्स पे जाके सिंगल लेवल्स पे हमने क्लिक किया, तो इससे क्या होगा, हम इस पे जाके हम अपना जो भी हम इस पे टेक्स्ट देखना चाहते हैं पॉइंट पे, जो हमने अपनी एक्सेल में फिल किया था, वैल्यू में जाएंगे। यहाँ पे जैसे हमें देखना है, यहाँ पे जीपी पे हमने क्लिक कर दिया, तो हम यहाँ पे हम अपनी जीपी देख सकते हैं। किसी पॉइंट के अप्लाई करके हमें यहाँ जीपी शो हो जाएगी। जैसे नाम से आ रही है बाबूपुर, तो ये हमारी शो कर देता है। तो यहाँ हम इसके ये हमारा जो लेट लॉन्ग भी शो कर सकते हैं उसी टाइप से, जैसे हमने ये जीपी शो किया है। इस पर पाथ की हम ये थोड़ा ज़्यादा वो हो गया हमारा विड्थ इसकी, तो हम इसकी थोड़ी विड्थ कम कर देते हैं यहाँ से जाके। उसके बाद यहाँ से ओके किया हमने, इसकी विड्थ थोड़ी कम हो गई, ये हमारा पाथ आ जाएगा जैसे जैसे हमें पाथ चाहिए।
उसके बाद ये हमारा नेम भी शो करता है यहाँ पे पॉइंट पे हमारा। हम इसे भी अपने अकॉर्डिंग जैसा हमें नेम चाहिए, यहाँ से हम राइट क्लिक करके भी जैसा हमें चाहिए प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे गए या डबल क्लिक कर लीजिए आप, या राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जा सकते हैं। यहाँ लेवल पे जाके सिंगल लेवल्स पे फिर वही जहाँ हमने कुछ भी सिलेक्ट किया था वहाँ हम अपने अकॉर्डिंग जैसा भी हमें चाहिए होता वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट पे जाके राइट क्लिक किया प्रॉपर्टीज़, उसके बाद हमारा ये खुल जाता है। यहाँ हम जीपी हमने पहले सेलेक्ट किया था, अब हमें डिस्टेंस उसका क्या है या कुछ भी जो हमने एक्सेल में फिल किया था जो हमें देखना है वो आ जाएगा। यहाँ 447 यहाँ आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी चाहिए होता है वो हमारा आ जाता है। अप्लाई एंड ओके। अगेन प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं हम, इस पर यहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह जैसे भी आपको टेक्स्ट चाहिए होता, फ़ॉन्ट स्टाइल जैसा भी है आपका, तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ एरियल यूज़ करते हैं मोस्टली, ये यूज़ होता है इस वजह। तो यहाँ पे एरियल यूज़ किया हमने, तो ये देख सकते हैं आप चेंज हो गया वहाँ पे। तो यहाँ कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको कलर चाहिए होता है पॉइंट का। तो यहाँ ओके करते हैं तो यहाँ उसका हमारा टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया। तो ये हमारा आप देख सकते हैं, इससे हमारा पूरा पाथ शो हो रहा है और पॉइंट्स भी हमारे शो हो सकते हैं जैसा आपको चाहिए होता है। नेम भी शो हो रहा है जिस कलर में आपको चाहिए होता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाके। तो ये हमारी ये एक सेव फाइल तैयार हो चुकी है। उसके बाद अब यहाँ पे हम सेव प्रोजेक्ट आता है एक, तो अगर हम इस पर करते हैं जैसा आपको चाहिए होता है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से दो फॉर्मेट दिखाता है QGZ एंड QGS। तो जो आपके अकॉर्डिंग आपको चाहिए होती है आप वो कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ आती हैं यहाँ पे। यहाँ से हम प्रोजेक्ट पे जाके अगर हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जाते हैं तो यहाँ हम आप देख सकते हैं तीन ऑप्शंस आते हैं मोस्टली जो मेन यूज़ होते हैं। एक्सपोर्ट मैप एज PDF पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हम इस जो मैप हमारा शो हो रहा है स्क्रीन पे हम इसे PDF फॉर्मेट में इसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ हम फाइल नेम डालते हैं PDF और हम इसे सेव करते हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर लिखा आ रहा है सेव एज PDF सक्सेसफुली। तो ये हमारी PDF सेव हो चुकी है। तो हम अगर इस प्रोजेक्ट को पूरे प्रोजेक्ट को सेव करते हैं QGS फाइल को, तो यहाँ हम प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम दे सकते हैं जैसा भी हमें चाहिए होता है अपना अकॉर्डिंग, एंड लोकेशन सेलेक्ट करके आप इसे सेव कर सकते हैं। आपकी ये पूरी फाइल सेव हो जाएगी एज इट इज़, जैसे आपको ये देख सकते हैं आपकी PDF एंड QGIS। तो ये हमारी एक PDF फाइल अगर हम खोलते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारी एक PDF फाइल बन चुकी है यहाँ पे। तो ये हमारी एक PDF फाइल बिल्कुल क्लियर हमें इसमें दिख जाती है सब चीज़। डिपेंड हमारा नेट पे करता है ये किस स्पीड से हमने उसमें चलाया था, तो उस अकॉर्डिंग हमारा मैप दिखेगा। ये जूम इन जूम आउट हम यहाँ से कर सकते हैं प्लस एंड माइनस पे जाके। आप कितना भी जूम इन कर सकते हैं इसमें, जैसा हमें पाथ अगर देखना होता तो उसके लिए हमें जूम इन करना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें जूम इन कर सकते हैं। तो ये प्रिंट करने का ऑप्शन है, ये यहाँ हम इसे कैंसिल करते हैं। अगेन हम अपनी QGIS जो हमने सेव की है फाइल हम उसे अगर ओपन करते हैं, थोड़ा टाइम लेगी, थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर इस वजह से टाइम लेती है। थोड़ा हमारे टाइम ले रहा है अभी ओपन होने में।
फाइल्स जो है इसकी थोड़ी बड़ी सेव होती हैं, इस वजह से वेट करते हैं इसका थोड़ा सा। टाइम ले रहा भी है हमारा थोड़ा सा। हम नीचे से अपनी ओपन कर लेते हैं, जो हमारी प्रीवियस फाइल हमने खोल रखी थी, ये हमारा थोड़ा टाइम ले रही है फाइल, इस वजह से हम यहाँ पे अब व्यू में हम देख सकते हैं बहुत सारे हमारे दिखाता है, जैसे भी हमें चाहिए होता है जूम इन जूम आउट हमारा उसमें शो करता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इसकी प्रॉपर्टीज़ है, हमें जैसे चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ शो कर देता है। जो हमें अगर मेजर लाइन पे हम यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं तो हम यहाँ डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक। जैसे हमने यहाँ से यहाँ क्लिक किया तो हमारा देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मीटर शो कर देता है 1715.370 मीटर शो कर देता है हमारा। तो ये हम क्लोज कर देते हैं। मेजर लाइन, मेजर एरिया एंड मेजर एंगल डिफरेंट टाइप्स के हमारे शो करता है यहाँ पे। तो उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओपन एट्रीब्यूट टेबल खोलते हैं, तो हमारी जो हमने लाइन से बनाई थी उसका राइट क्लिक करके हमने जो वन एंट्री करी थी तो वो हमारी एट्रीब्यूट टेबल शो करता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, जो भी जूम इन जूम आउट एंड पैन आप कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। ये हमने जो लेवल वहाँ पे जाकर प्रॉपर्टीज़ में सेलेक्ट किया था, हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर हम सेलेक्ट करके यहाँ पे हमारा ये पूरा एक शो हो जाता है कॉलम में इस चीज़। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी हम चाहिए हो अपने अकॉर्डिंग, नेम एंड जो भी। तो उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेवल्स एंड वो जो हमें एंट्री चाहिए होती है हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट एनोटेशन पे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो अगर हम इस पॉइंट पे जाकर क्लिक करते हैं तो ये हमारा एक बॉक्स ओपन हो जाता है। इस पर हम डबल क्लिक करके कुछ भी एंट्री हम कुछ भी कर देते हैं तो यहाँ से हमारा उस पर शो कर देगा, जैसे भी हमें चाहिए होता है अप्लाई करके हमारा वहाँ ये शो कर देता है। इसे हम मिनिमाइज़ एंड मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग नीड के। तो आप जहाँ भी चाहें इस पर क्लिक करके हमारा शो कर सकता है ये। तो देखते हैं इसे मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ एंट्री करने के लिए इसमें डबल क्लिक किया तो इस पर कुछ भी, अदरवाइज़ डिलीट करके इसे डिलीट हम कर सकते हैं। डबल क्लिक करके डिलीट कर देंगे तो ये हमारा डिलीट हो जाता है। यहाँ पे हम सेव प्रोजेक्ट अगर करते हैं तो उसी फाइल में जहाँ हमने पहले डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है फाइल तो वो हमारी सेव हो जाती है। तो यहाँ प्रोजेक्ट पे अगर हम जाते हैं दोबारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, तो यहाँ अगर हम एक्सपोर्ट मैप टू इमेज करते हैं तो इससे हमारी जो मैप है ये हमारी एक इमेज फॉर्मेट में सेव होती है, पीएनजी फॉर्मेट में, जिसे हम कहते हैं इमेज आती है हमारी उससे, जहाँ हमें सेव नेम देते हैं फाइल का, जिस टाइप में हमें सेव करनी है। फॉर्मेट अलग अलग टाइप के आते हैं, जेपीजी, आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेव क्लिक करके तो ये यहाँ पे हमारा सेव एज इमेज सक्सेसफुली हो जाता है। तो इससे हमारी इमेज सेव हो जाती है पूरी। तो यहाँ पे हम सेव कर देते हैं, कट करके इसे कैंसिल करते हैं हम इसे। यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फ़ाइल हमारी बन चुकी है। इमेज, तो हम इमेज ओपन करते हैं तो यहाँ से हमारी इमेज ओपन हो जाती है जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया हो उसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी क्लियर इमेज आती है।
बिल्कुल आप यहाँ पे सब चीज़ देख सकते हैं एक इमेज के थ्रू। तो ये हमारा QGIS